भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो आप सब बहनों को यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना कितना पैसा कौन कौन से महीने का, वो भी कौन से मद में आ चुका है और कितना अभी बकाया है, जिसके बारे में अभी चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। भाई लोग इस पर जो है बातें कर रहे हैं। तो चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं और बाकी विभाग की तरफ से मानदेय के संबंध में ऐसी अभी भी कोई जानकारी निदेशालय से प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पहले आपको बता दें कि जैसे रंजन बहन आती है फतेहपुर से, इन्होंने कहा कि 3500 रुपया इनके खाते में आया, लेकिन कैसा है ये सब इनको नहीं पता। पहली बात तो ये मिनी वर्कर है, इनका 3500 हो गया। हम बात कर लेते हैं सीधा आंगनबाड़ी बहनों को यहां पर उनके मुद्दे को लेकर के। तो 4500 रुपया आप जानते हैं आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है, जो कि मिलता है केंद्र सरकार का। तो ये हो गया केंद्र सरकार का, और ये पैसा आंगनबाड़ी बहनों का ज्यादातर जो है बहनें उनका फरवरी तक का पहले आ चुका था, फरवरी तक का आ चुका था, मार्च महीने का बकाया था, और मार्च का इस बार जो है 4500 रुपया ये आया है। तो अभी जो पैसा आप लोगों ने 4500 देखा है वो मार्च महीने के बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा अभी आपका अप्रैल का नए वित्तीय वर्ष का अभी बकाया है। साथ ही साथ आपको बताते हैं, रही बात 1000 रुपए की, जिस पर भी काफी बहनें पूछती हैं कि वो पैसा कब तक आया कब तक नहीं आया। इसमें भी आप सब जानती हैं कि आप सबने सुना है, पिछले कई वीडियो में बोला है कि नवंबर तक से जो है पैसे आप लोगों के 1000 वाले नहीं आ रहे हैं। तो नवंबर और प्लस दिसंबर बहनों 2 महीने का पैसा, कितने महीने का? 2 महीने का 1000 रुपया, यानी कि हम कह सकते हैं 2000 रुपया आप लोगों का बकाया है नवंबर और प्लस दिसंबर महीने का, जो कि आपका राज्य सरकार यानी यूपी सरकार देती है आपका 1000 रुपया। तो अभी सुन लेना हमारी बात को, नवंबर प्लस दिसंबर का 1000 यानी 2000 बकाया है, और उसके ऊपर फिर आ जाती है आपकी जनवरी। और यहां पर जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में जो है आप लोगों का पैसा बढ़ चुका था। लेटर आपने 3 जो है जनवरी वाला देखा था, जिसमें पैसे बढ़ा दिए गए थे। जो पैसा राज्य सरकार आप बहनों को 1000 रुपया देती है, उसी में 500 रुपया की बढ़ोतरी कर दी गई थी, यानी 1500 रुपया आप लोगों का जनवरी से आप लोगों को मिलना चाहिए था, जो कि अभी पैसा नहीं आ रहा। राज्य सरकार के जो आप लोग देख रही है पैसा 1000 रुपया जो आप समझती हैं कि नहीं आ रहे, वो कब आएंगे? दरअसल वो पैसा हो चुका है 1500। अब ये 1500 आपका जनवरी का हो गया, और ऐसे ही फरवरी का हो गया, फिर हो गया मार्च का, और फिर हो गया अप्रैल का। तो यहां पर आपके महीने कितने हो गए? आपके महीने हो गए 4। अब 4 महीनों का आप लोगों का जनवरी से अप्रैल तक का जो पैसा है 1500 के हिसाब से मिलना चाहिए आपको, क्योंकि जनवरी से पैसा आपका 500 बढ़ चुका राज्य सरकार का। लेटर आपने पहले देखे हैं, आपको पता है। अब ये 1500 के हिसाब से 4 महीने का हो गया यहां पर 6000 रुपए। तो 6000 रुपया आप लोगों का राज्य सरकार का ये बकाया है जनवरी से अप्रैल का, प्लस आप लोगों का नवंबर और दिसंबर का जो पहले 1000 रुपए के हिसाब से मिलने थे 2000 रुपया ये बकाया है। तो आपका 8000 रुपया अभी ये राज्य सरकार का बकाया है, ऐसे अनुमान है अप्रैल तक के। और बाकी आप सब बहनों को बताते हैं। अब कुछ बहनें हैं जिनका मानदेय नवंबर से नहीं आ रहा है, जिनमें आपको बताते कौन सी बहनें आती हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि जिनका बैंकों में विलय हो गया, ऐसी बहनों का नवंबर से बकाया है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा है, आज एक वीडियो बहन ने, एक पीछे सुबह वाले वीडियो में एक बहन ने कहा था कि उनका जो है नवंबर से सिर्फ 1 महीने का इस बार अब आया है पैसा। तो अब उनका कौन से महीने का है, नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में कौन से महीने का है, ये तय नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा सकता। 1 महीने का आया है, बाकी पिछले महीनों का बकाया कब आएगा इसकी भी जानकारी नहीं है। जब आएगा, जैसे जिन जिन जिलों में आना शुरू होगा, अगर जानकारी आएगी तो बकाया वाली जो भी बहनें हैं उन सबका फिर बताया जाएगा, जिनकी भी बैंकों का विलय हुआ है और नवंबर से उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा था, ना ही राज्य का ना ही केंद्र का। और बाकी जो सिंपल बहनें हैं जिनका विलय किसी बैंक में नहीं हुआ था, उन सबका फरवरी तक का जो मानदेय है वो पहले आ चुका है। मार्च महीने का इस बार आपका 4500 केंद्र सरकार का भेज दिया गया, और अभी अप्रैल का बकाया है। और रही बात यहां पर राज्य सरकार के पैसे की, तो उसको बहनों अभी हमने आप
सबको जो है समझा दिया है और मैंने आपको बताया, आप लोगों ने सुना भी है कि जो है यहां पर नवंबर और प्लस आप लोगों के दिसंबर, तो यहां पर जो है ये आपके 1000 और 1000 ये आपके हो गए 2000 रुपए आप लोगों के बकाया हैं जो, और जनवरी से आपका बढ़ा हुआ लागू होना चाहिए। तो जनवरी से लेकर के आप लोगों का अप्रैल जो हो चुका है, तो यहां पर जो है आप लोगों के 4 महीने हो जाते हैं और तब बढ़ा हुआ 500 अगर हम इसमें जोड़ दें तो 1500 के हिसाब से आप लोगों के यहां पर 4 महीने के 6000 रुपए आपके हो जाते हैं। तो ये आपका एक सिंपल कैलकुलेशन है जो कि जहां तक जितना जैसे आया वो मैंने आपको बताया। अब क्या ये चीजें आपको सही लगती हैं तो आप कमेंट में बता सकती हैं। खैर ये सिर्फ जो है आप लोगों को आंकड़े बता रहे हैं, बाकी ये कोई विभाग की तरफ से अभी जानकारी नहीं आई। तो उम्मीद यही है लोगों को, और मैंने एक दिन बताया भी था कि इसी शायद मई महीने में आप लोगों का बजट पेश होना है, शायद 22-23 से लेकर के 26-26 समथिंग तक वो चलेगा। तो 26 या जो भी था डेट मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले बता चुके हैं, तो उसमें आपने देखा होगा। तो अब हो सकता है कि नया वित्तीय वर्ष लागू है और इसके लिए जो अभी बजट आएगा, जो बजट पेश किया जाएगा, अब जनवरी से जो बढ़ा हुआ पैसा है आप लोगों का 500 जो कि राज्य सरकार 1000 देती थी, उसी में जो आप लोगों का 500 ये बढ़ाया गया था। तो अब ये पैसे के लिए शायद अगला नया जो बजट आए उसमें आपको इस पैसे का भुगतान जो है जोड़ करके किया जाए। हो सकता है पिछले महीनों के जो पिछले सत्र के जो भी पैसे हैं आप लोगों के, लगभग राज्य सरकार के जो 8000 बनते हैं, 6000 हो गए जनवरी से अप्रैल के, 1500 के हिसाब से 4 महीने के, और नवंबर प्लस दिसंबर का 1000 रुपए के हिसाब से। तो ये कुछ पैसे हैं जो आपके शायद बकाया है राज्य सरकार में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और बाकी आप लोगों का जो अभी आ रहा है 1500 रुपया, उस पर आप लोगों ने देखा ही है कि अतिरिक्त पीएलआई यानी प्रोत्साहन राशि लिख करके आ रहा है। तो प्रोत्साहन राशि प्लस आपका केंद्र सरकार का 4500, बस यही पैसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार का अभी संशय में पड़ा हुआ है। जानकारी कोई और आएगी इस बारे में तो आपको बताएंगे। खैर जो आपको आज समझाया गया है शायद उम्मीद करते हैं सबके समझ में आया होगा और ऐसा ही है सरकारी आदेश के मुताबिक। बाकी अभी आपने नवंबर दिसंबर में एक बात और क्लियर कर दूं, जो आपने देखा था पैसा 8000 के समथिंग जो भी था, वो पैसा उम्मीद करिए कि आपका कौन सा था जो है कोरोना में आपने जो अच्छा काम किया है 500 रुपया महीना के हिसाब से जो आपको 2 साल का मिलना था, शायद आपके वो वही पैसे थे। और इस बारे में अभी देखो विभाग ने कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं की हैं और विभाग करता भी नहीं है, तो यही बस एक दिक्कतें हैं। बाकी चलते हैं आगे। आपको बता दें कि आशा वर्मा बहन आती है बाराबंकी से और उन्होंने अपने वहां से एक आर्टिकल भेजा है। इसमें लिखा है कि पैसा नहीं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगी साड़ी। तो अब आपके खातों में शायद पैसे वैसे ना आए, या आएंगे भी तो निकाल करके आपको साड़ी ही जो है विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। काफी जो है जिलों में साड़ी वितरण भी हो चुकी है, आपको कलर वगैरह भी हम दिखा चुके हैं। साथ ही देखिएगा क्वालिटी अच्छी नहीं है और बाल विकास विभाग का जो एक आईसीडीएस का लोगो है वो भी प्रिंट है। काफी बहनों ने इन चीजों का विरोध भी किया है, लेकिन ज्यादातर बहनों ने कुछ भी इसका विरोध नहीं किया। अब देखिएगा बाल विकास पुरस्कार विभाग को मिली है 10,266 साड़ियां, ये बाराबंकी जिले की अकेले हैं और अभी तक प्रति साड़ी 300 रुपए की दर से मिलता था पैसा। अब यहां पर क्या बताया जा रहा जरा सुनिएगा। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात जो कार्यकर्ती और सहायिका हैं, इनको 2-2 साड़ियां मिलेंगी। इसके लिए बाल विकास पुरस्कार विभाग को 10,266 साड़ियां इनका स्टॉक उपलब्ध हो गया है। जल्दी इनका वितरण कराया जाएगा और 2759 कार्यकर्ता हैं और 2374 सहायिका हैं, इनको लाभ मिलेगा। अभी तक इन्हें साड़ियों की खरीद के लिए राशि मिलती थी। साड़ियों को खरीद के लिए शासन अभी तक विभाग को राशि उपलब्ध कराता था। यह पैसा 300 रुपया प्रति साड़ी की दर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के खातों में भेजा जाता था। इससे वह निर्धारित रंग की साड़ियां खरीदती थी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। अब इन्हें राशि नहीं बल्कि सीधे 2-2 साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए जो है बाल विकास पुरस्कार कार्यालय को 10,266 साड़ियों का स्टॉक शासन की तरफ से उपलब्ध करा दिया गया है। इनका वितरण भी जल्द शुरू हो जाएगा और कार्यकर्तियों के लिए गुलाबी कलर की है, सहायिका के लिए पीले कलर की है और साड़ी पर जो है यहां पर उसके बॉर्डर पर आईसीडीएस का लोगो भी है, आपको पहले दिखा चुके हैं। सरकारी आदेश भी साड़ियों के संबंध में आपको दिखा चुके हैं, अब यहां पर आप देख सकती हैं। तो रही बात यहां पर जो पैसों की, जो बता रहे हैं कि 300-300 रुपए के हिसाब से पहले मिलता था, जो भी था जैसा था। काफी बार चीजें बदलती रहती हैं, कभी 400 होती हैं, कभी कुछ। आपने कई राज्यों में 400 के हिसाब से भी चीजें देखी हैं। खैर अखबार वालों का क्या है, उनको जैसा जो भी मिलता है छापते हैं। उदाहरण आप जो है कानपुर देहात की जो है छपी खबर ही ले लो अखबार में, जिसके बारे में बाल विकास में भर्ती निकाल
निकाल दी गई, वो भी सीडीपीओ सुपरवाइजर के पदों पर, जबकि ऐसा कोई भी सीन यहां पर नहीं हुआ। आगे बात करते हैं, सुशीला बहन आती है रायबरेली से, उन्होंने कहा है कि उनका 4500 रुपया ये आ गया, और आगे चलते आपको बताती हैं। अयोध्या में जिलाधिकारी का एक लेटर आया है 17/5/22 को। आइए देखते हैं अयोध्या में क्या चल रहा है। इनका यहां पर कहना है कि पुलिस अधीक्षक इनको सबको देवेंद्र शर्मा जो है राज्य मंत्री स्तर और डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी सदस्य राज्य बाल जो अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से, इनके अनुसार बॉर्डर टू बॉर्डर स्कोर सुरक्षा गार्ड ऑफ ऑनर आदि की समयानुसार समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें। आगे इनका कहना है कि सुश्री दिशा श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर अयोध्या माननीय जी की जो है यहाँ पर अगवानी और विदाई करना ये सुनिश्चित करें। सबको अपने अपने कार्यदायित्व दे दिए गए हैं कि वहां पर किसको क्या करना है। सर्किट हाउस का संख्या जो आ है उसमें जो भी चीजें यहाँ पर होनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे भी लिखा है कि उपनिदेशक सूचना अयोध्या कृपया कार्यक्रम से अवगत होते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को अपने स्तर से अवगत कराएं। प्रेस वार्ता के समय उपस्थित रहने के साथ ही दैनिक समाचार पत्रों को निःशुल्क प्रकाशन करने का यहां पर कष्ट भी करवाएं। तो इसके बारे में चीजें आ रही हैं। प्रभारी अधिकारी वीआईपी वगैरह अयोध्या, इस तरह से यहां पर एक जानकारी ये आई है। साथ ही आपको बताते ये रहा उनका पूरा कार्य, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर, डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से 18/5/2022 को जनपद अयोध्या का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो यहां पर आज 18 तारीख को इनका प्रस्तावित कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। 18 तारीख आज है, 9:30 बजे से ये निरीक्षण होने थे, 1 बजे से इनको भोजन करना था और 2 बजे इनका समीक्षा बैठक लगा हुआ है। अब 2 बजे के समीक्षा बैठक में आपको बता दें कि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा निर्धारित स्थान पर अधिकारी के साथ में समीक्षा बैठक होगी। जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की टास्क फोर्स के नामित अधिकारी, पुलिस अधीक्षक क्राइम वाले, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला जहां पर जो है बाल संरक्षण इकाई, ऐसे तमाम यहां पर जो है लोग यहां पर उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीकू वार्ड व बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की वहां पर समीक्षा बैठक वगैरह की जाएगी। 4 बजे से जिलाधिकारी अथवा जिला सूचना अधिकारी इनके द्वारा नामित इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया प्रेस वार्ता कराई जाएगी और 5 बजे जनपद अयोध्या से जनपद लखनऊ के लिए इनका अपना प्रस्थान होगा। तो इस तरह से कि यहां पर जानकारी आई है जो कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। सुनीता बहन आती है अयोध्या से, उनके द्वारा भेजी गई, बहन को धन्यवाद। और आगे एक बहन आती है सूरजकली जो रायबरेली से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है। देखिए आज दोपहर का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपको हमें जो समझाना था वो हमने आपको मानदेय को लेकर के स्पेशली दिया है वीडियो। तो मानदेय के बारे में मुझे लगता है कि आप सब बहनें समझ चुकी हैं। अब बाकी देखिएगा दिक्कत बस उन्हीं बहनों की है जिनका बैंकों में एक दूसरे में विलय हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं अभी भी इस बार भी अगर उन बैंकों में यानी उन बहनों का उन बैंकों में पैसा नहीं आया है जो 4563 रुपया अभी आप लोगों ने देखे हैं, ज्यादातर जो है यहां पर जो सिंपल वाली बहनें हैं उनके ही आए हैं। बस एक बहन का मैसेज देखा था जिन्होंने कहा कि नवंबर से उनका पैसा नहीं आ रहा था और अब जाकर के उनका केवल 1 महीने का आया। तो कयास लगते हैं कि कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं जिलों में यह काम पूरा शायद करवा लिया गया होगा और इसीलिए उन बहनों का पैसा डाल दिया गया। उम्मीद है अगर आपका इस बार भी नहीं आया तो अभी से प्रयास करने शुरू कीजिए ताकि अगली बार जब भी सबका आए तो आपका भी आ जाए। तो अपने जिलों में अपने डीपीओ महोदय को सभी बहनें वहां की जो है लेटर सौंपें और दें, अपनी समस्या को लिखित में दें ताकि अपनी चीजों को देखें और आपकी समस्या का वो समाधान कर पाए। तो फिलहाल के लिए जो है बाकी सिंपल वाली बहनें आप सबने तो समझ ही लिया होगा कि आपका पैसा कितना कैसे बकाया हो गया। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप सब बहनों को किसी को भी इस बारे में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा यहां पर जो राज्य सरकार का पैसा जो 1000 आता है, सबसे पहले उस पर मैं आपको बता दूं कि आपका नवंबर और प्लस आप लोगों का यहां पर दिसंबर, ये 2 महीनों का पैसा 1-1000 करके आपका हो गया 2000 रुपया। और इसके अलावा जो जनवरी से लेकर के आप लोगों का अप्रैल तक अगर हम बात करें तो यहां पर आपके महीने हो जाते हैं जनवरी से अप्रैल तक 4। अब 4 महीनों का आपका बढ़कर के भी तो 500 इसमें मिलेगा क्योंकि 500 रुपया तो आपका जनवरी से बढ़कर के मिलना था क्योंकि मानदेय में वृद्धि हुई थी। तो अब यहां पर 1500 के हिसाब से 4 महीने के हो गए आप लोगों के 6000 रुपया जो कि अभी बकाया चल रहे राज्य सरकार के। तो 8000 रुपया कह सकते हैं राज्य सरकार के ये बकाया चल रहे हैं। अब ये कब भुगतान होगा पता नहीं, शायद नया बजट आए उसमें इसका जिक्र हो तब जाकर के कहीं भुगतान हो। तो अभी ये चल रहे, बाकी 1500 रुपया जो आ रहे हैं उस पर तो अतिरिक्त मानदेय पीएलआई लिख करके आता ही रहता है। खैर जो भी है, ऐसे इसके ये आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ये नहीं कह सकते कि 100% चीजें सत्य हैं। अब निदेशालय से कुछ भी होगा, जानकारी आएगी, कुछ पता चलेगा तो आप लोगों को समय समय पर जो भी अपडेट आती रहेगी इन चीजों में आपको समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप सब भाई बहनों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।